Hello everyone, welcome to Panesia Tutor. In this video, we are going to discuss the unit of entrepreneurship development. ये यूनिट जो है स्पेसिफिकली मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अपना पेपर 2 या पोस्ट ग्रेजुएशन मैनेजमेंट में करी है. सो उनके सिलेबस में ये स्पेसिफिकली यूनिट मेंशन है. सो आई विल टेल यू कि इस यूनिट में से आपको कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं, ओवरव्यू ऑफ द यूनिट एंड उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो सिलेबस में आपको करने ही करने हैं, जिसमें से क्वेश्चंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. तो सबसे पहले आता है एंटरप्रेन्योरशिप या उसका डेवलपमेंट. तो इसमें उसका कंसेप्ट हो गया और स्पेसिफिकली एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन. बहुत बार ऐसा हुआ है कि आपको स्ट्रेट अवे किसी ऑथर की जो है डेफिनेशन ही पूछ लेते हैं, ठीक है. जैसे पीटर ड्रकर या जोसेफ स्कम्पटन ने कौन सा कंसेप्ट दिया था, उनके अकॉर्डिंगली एंटरप्रेन्योरशिप को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योर कौन होता है, इसकी वेरियस डेफिनेशंस विद देयर नेम्स ऑफ ऑथर्स वो आपको एज इट इज याद करने हैं क्योंकि डायरेक्ट उसमें से क्वेश्चन आता है. उसके बाद टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वेरियस क्लासिफिकेशंस हैं एंटरप्रेन्योर्स की, वेरियस टाइप्स हैं जो हम अभी कवर भी करेंगे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है. देन थियोरीज की एंटरप्रेन्योरशिप को हम इकोनॉमिकल, सोशोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, इस तरह से वेरियस थियोरीज हमारे पास हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट को जो है डिफाइन करती हैं. देन प्रोसेस और डेवलपिंग एंटरप्रेन्योरल, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल हम कवर करेंगे. उसके बाद इंटरप्रेन्योरशिप, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि एंटरप्रेन्योरशिप है, ठीक है, बट इतना ज्यादा ये वाइड नहीं है टॉपिक. तो बहुत ही छोटा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें इसका मीनिंग और इसकी क्वालिटीज जो हैं वो हम कवर करेंगे. देन वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप और रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, ये एक तरह से हमारी जो है आप कह सकते हो टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स में भी कवर होता है, रूरल एंटरप्रेन्योर, वुमेन एंटरप्रेन्योर. सो ये डेफिनेशंस प्लस इनके लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या जो है रोल प्ले किया है, गवर्नमेंट ने कौन कौन सी स्कीम्स लॉन्च करी हैं, स्पेसिफिकली वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए कौन कौन सी स्कीम्स लॉन्च करी हैं, वो भी आपने सिलेबस में कवर करनी है क्योंकि उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आए हुए हैं. देन इनोवेशन ऑफ इस बिजनेस, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. देन बिजनेस प्लान एंड फिजिबिलिटी एनालिसिस, तो एक ओवरव्यू देने वाला टॉपिक है ये. देन एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इतना बड़ा भी नहीं है, ठीक है. सिर्फ आपको ये याद करना है कि अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट या अकॉर्डिंग टू आवर कल्चर हम अपनी जो माइक्रो इंडस्ट्रीज हैं उनको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, उनकी लिमिट्स क्या है, अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट हमने डिफाइन करना है या अकॉर्डिंग टू रेवेन्यू हमने डिफाइन करना है और गवर्नमेंट ने क्या क्या लिमिट्स बताई हैं, तो ये आपने एमएससी में कवर करना है. देन गवर्नमेंट का रोल क्या है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए, सेम वही कि गवर्नमेंट ने कौन कौन सी स्कीम्स लॉन्च करी हैं. सो इस यूनिट में आपको ये चीज तो कवर करनी है कि गवर्नमेंट का रोल टू प्रमोट एंटरप्रेन्योर, टू प्रमोट स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस और टू प्रमोट वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप. जैसे कि हमारे पीएम ने स्टार्टअप्स के लिए या मेक इन इंडिया की इंसेंटिव स्कीम्स स्टार्ट करी हुई हैं, वो सारी स्कीम्स का जो ओवरव्यू है वो आपने करना है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरियस इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसेस थ्रू एसएसआई, जैसे कि कोऑपरेटिव बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उनके नेम्स विद कब वो सेटअप हुए थे या उनका क्या क्या रोल रहा है, वो कितना लोन्स या कितना कंट्रीब्यूट करते हैं स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस को प्रमोट करने के लिए, ठीक है. सो इस यूनिट में बेसिकली आपको दो चीजें कवर करनी है. एक हो गया एंटरप्रेन्योरशिप वाला कंसेप्ट और एक हो गया कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या एंटरप्रेन्योरशिप को आगे लेके जाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम्स लॉन्च करी हैं. सो हम इस वीडियो में जो है टॉपिक डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योर, टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप का कंसेप्ट, वुमेन एंटरप्रेन्योर और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रिगार्डिंग दीज कंसेप्ट्स. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस की मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योर क्या है. अगर आप बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में एंटरप्रेन्योर को डिफाइन करो तो एंटरप्रेन्योर होता है एक बिजनेसमैन जो एक नए आइडिया के साथ, आइडिया जो है वो एक नए प्रोडक्ट को लेके भी हो सकता है, नए मार्केट को लेके भी हो सकता है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में न्यू इनोवेशन को लेके भी हो सकता है, बट अ बिजनेसमैन हु इज रेडी टू टेक रिस्क और उस रिस्क के बदले में वो रिवॉर्ड्स एक्सपेक्ट करेगा, उस रिस्क को मैनेज करने के लिए वो वेरियस एक्टिविटीज परफॉर्म करेगा. ओवरऑल एक पूरा बिजनेस जो चलाने के लिए जो भी चीजें करनी पड़ेंगी वो करेगा क्योंकि वो उस बिजनेस का ओनर होने के साथ साथ एक एंटरप्रेन्योर भी है,
ठीक है। सो एंटरप्रेन्योर इज एन इंडिविजुअल जो एक नया बिजनेस क्रिएट करता है, बेयरिंग मोस्ट ऑफ द रिस्क एंड एंजॉयिंग मोस्ट ऑफ द रिवॉर्ड्स। जितना रिस्क वो बेयर करेगा उतने ही उसको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। अगर प्रॉफिट होगा तो भी सारा उसका है, अगर लॉस होगा तो भी सारा एक एंटरप्रेन्योर को ही बेयर करने वाला है। अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो दो वर्ड से बना है, एंटरप्रेन्योर और एंटरप्राइज। एंटरप्रेन्योर अभी हमने बोला कि एक पर्सन है, ठीक है, एक इंडिविजुअल जो बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोचता है और जो वो बिजनेस स्टार्ट करेगा उस बिजनेस को हम एंटरप्राइज बोल देते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट। सो एंटरप्रेन्योर और एंटरप्राइज को अगर हम मिलाएं, दैट मीन्स द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर, उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। एक एंटरप्रेन्योर ही होता है जो मार्केट में वेरियस अपॉर्चुनिटीज को देखता है, ठीक है, वो एज एन इनोवेटर काम करेगा, सोर्स ऑफ न्यू आइडियाज, गुड्स, सर्विसेज, बिजनेसेस, प्रोसीजर्स वो नए लॉन्च करेगा, ठीक है। नई चीज लेके आनी है उसने, नया स्टार्टअप कर लेके आना है, वो नया चीज यानी इनोवेशन रिगार्डिंग एनीथिंग। जरूरी नहीं है कि हर बार कोई नया प्रोडक्ट ही लॉन्च करना है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में न्यू क्वालिटीज ऐड कर देना, नया मार्केट एक्सप्लोर करना जो अभी तक किसी ने एक्सप्लोर नहीं करा है, या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट या एग्जिस्टिंग टेक्निक में कुछ इनोवेशन करना, ठीक है, जो प्रोडक्शन प्रोसेस ऑलरेडी चल रहे हैं उसमें कुछ नया लेके आना। ओवरऑल एक नया आइडिया जो लेके आएगा मार्केट में और उसको आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी वो एक एंटरप्रेन्योर करता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। एज आई सेड कि एंटरप्रेन्योर्स को वेरियस क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हम लोग जो है डिवाइड कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट है बेस्ड ऑन बिजनेस टाइप, कि वो कौन सा बिजनेस कर रहा है, एग्रीकल्चर बिजनेस कर रहा है, वो अगर मैन्युफैक्चरिंग का या सर्विसेज का कोई बिजनेस कर रहा है, सो उसके बेसिस पे भी हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी, कि वो टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इफ ही इज यूजिंग टेक्नोलॉजी देन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर है, अदरवाइज वो नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स है। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन ओनरशिप, दैट मीन्स कि ओनरशिप किसके पास है, ओनरशिप स्टेट के पास है, प्राइवेट सेक्टर के पास है, या जॉइंट है, जॉइंट वेंचर है गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर का। सो ओनरशिप के बेसिस पे एंटरप्रेन्योर्स डिफाइन होते हैं। देन जेंडर के बेसिस पे मेन वुमेन जो है उनका भी जॉइंट वेंचर भी हो सकता है। देन बेस्ड ऑन एंटरप्राइज साइज, कि वो स्मॉल स्केल है, लार्ज स्केल है, मीडियम स्केल है, उस बेसिस पे। पर ये सारे डेफिनेशन जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है, और अगर हैं भी पेपर में आ जाए तो बहुत ईजी है। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन पूछा जाता है वो है बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, एंड दिस क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय क्लैरेंस डेनहर्फ। उसके अकॉर्डिंगली हम एंटरप्रेन्योर्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ये कैटेगरीज जो हैं बेसिकली इनोवेशन के हिसाब से ही बनाई गई हैं, ठीक है, कि एंटरप्रेन्योर जो है वो कितना इनोवेटिव हो सकता है या कितना रिस्क बेयर करने के लिए रेडी है, उसके बेसिस पे जो है क्लैरेंस ने ये क्लासिफिकेशन दी है। बिफोर डिस्कसिंग दिस टॉपिक आई वुड लाइक टू टेल यू दैट कि हमारा यूजीसी का ऑनलाइन पोर्टल है जहां पे आपको इन सारे टॉपिक्स की यानी कि पेपर 2 कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स के फुल वीडियो कोर्सेज अवेलेबल हैं अलॉन्ग विद पीडीएफ नोट्स एंड एमसीक्यूज। एंड इफ यू वांट टू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, सो आप इस यहाँ पे वेबसाइट के थ्रू या कमेंट करके या ईमेल करके या व्हाट्सएप इन एनी वे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो एंड टू नो द प्राइसेस ऑफ दीज कोर्सेज। कमिंग बैक टू द टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे थे, दैट टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स ऑन द बेसिस ऑफ इनोवेशन कह सकते हैं, या फिर हम रिस्क कितना वो बेयर कर सकता है उसके हिसाब से। सो फर्स्ट है जैसे इनोवेटिंग एंटरप्रेन्योर, तो नाम से ही क्लियर हो रहा है कि दीज टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स आर एग्रेसिवली इनोवेटिव, मीन्स कि इनको तो मार्केट में अपॉर्चुनिटीज के अलावा कुछ नजर ही नहीं आती है। दे ऑलवेज सीक सोर्सेज या अपॉर्चुनिटीज जिससे कि वो कुछ नया लेके आ सकते हैं, रिस्क बेयर करते हैं, कुछ नया करने की कोशिश पे हमेशा रहते हैं, तो उस तरह के एंटरप्रेन्योर्स को बोलते हैं इनोवेटिंग एंटरप्रेन्योर्स। नेक्स्ट है एडॉप्टिव। एडॉप्टिव एंटरप्रेन्योर्स को हम इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स भी कहते हैं। इमिटेटिव मीन्स इमिटेट करना, नकल करना। So these type of entrepreneurs are basically imitating in nature, that means कि जो already innovative entrepreneurs ने innovation कर ली है ना, तो ये बस उस चीज को copy कर लेंगे, ठीक है। It's like कि जो developing countries हैं जैसे इंडिया है, वो अपना कुछ नया नहीं बना रहा है, जो already developed countries ने innovations कर ली है ना, हम सिर्फ उसको copy paste कर रहे हैं, हम खुद से कुछ नया डेवलप नहीं कर रहे हैं, नई innovation लेके नहीं आ रहे हैं। अगर हम बात करें मोबाइल फोन्स की, तो बहुत हद तक हमने सिर्फ दूसरी कंट्रीज की जो टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी है उसको कॉपी करा है, खुद से कोई नए फीचर्स या मोबाइल फोन्स की इन्वेंशंस नहीं करी हैं। सो एडॉप्टिव एंटरप्रेन्योर्स वही होते हैं जो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स की क्रिएशंस को, इन्वेंशंस को कॉपी करते हैं। नेक्स्ट आते हैं फेबियन एंटरप्रेन्योर्स। ये होते हैं थोड़े से स्केप्टिकल इन नेचर, मींस जो भी नया अपॉर्चुनिटी है मार्केट में उसके ऊपर इनको जल्दी जल्दी ट्रस्ट नहीं होता है। सो दे वेट कि पहले कोई और इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर ले, इसको ट्राई करके देख ले, अगर उसका सक्सेस रेट होगा, अगर ये चीज़ सक्सेसफुल होगी तो हम भी इम्प्लीमेंट कर लेंगे, अदरवाइज हम सेफ साइड में रहेंगे। दैट मीन्स दे आर नॉट रेडी टू टेक रिस्क एट द फर्स्ट लेवल। ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज नहीं लेना चाहते हैं, ये देखना चाहते हैं कि पहले कोई और ट्राई करे, अगर सक्सेसफुल होगा तो हम लोग करेंगे। नेक्स्ट आते हैं लास्ट, ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स। ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स आर ओल्ड कंजर्वेटिव अप्रोच वाले, ट्रेडिशनल मेथड्स फॉलो करने वाले। दे आर रिलक्टेंट टू मेक एनी चेंजेस इन देयर प्रोसेस। इनको ओल्ड प्रोसेस जो फॉलो हो रहे हैं, ओल्ड टेक्निक्स जो है उसी में रहना है, इवन इफ दे आर सफरिंग फ्रॉम लॉसेस। ये उस टेक्निक को चेंज नहीं करना चाहते हैं। जैसे हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते हैं, उनको जो पुराने मैथड्स हैं बिजनेस करने की या पुराने मैथड्स हैं कह लो कि अपनी लाइफ स्पेंड करने की, वो उसी में ही रहना चाहते हैं। तो उन एंटरप्रेन्योर्स को हम बोलते हैं ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स, जो नई अपॉर्चुनिटीज को नहीं देखते हैं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस कि इंट्राप्रेन्योरशिप क्या है। सो इंट्राप्रेन्योरशिप रेफर्स टू प्रैक्टिसिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द फर्म। मीन्स कि काम सारा एंटरप्रेन्योर वाला ही करना है, लेकिन वो सारे काम एंटरप्रेन्योर वाले करेगा कौन? बेसिकली जो वहां का एम्प्लॉय है। दैट मीन्स कि एम्प्लॉय जो होगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, उसको आइडिया आएगा किसी इनोवेटिव चीज का, वो प्रोडक्ट अपना आइडिया जो है वो अपने बॉस के साथ, अपने सीनियर के साथ डिस्कस करेगा, ओनर के साथ डिस्कस करेगा, और अगर वो उसको सही लगता है तो एंटरप्रेन्योर जो है वो उसको फ्रीडम दे देगा, मालिक जो है वो उसको फ्रीडम दे देगा कि तू इस आइडिया को एग्जीक्यूट कर। तो जितनी भी चीजें हमने एंटरप्रेन्योर के बारे में डिस्कस करी हैं वो सारी क्वालिटीज एक एंटरप्रेन्योर में भी होती हैं। डिफरेंस इज ओनली कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन की रूल्स रेगुलेशंस या हायरार्की में रह के वो सारे काम करेगा, प्लस जो मेन रिस्क है वो उसका नहीं होगा क्योंकि वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में रह के काम कर रहा है। ठीक है, एंटरप्रेन्योर जो था वो तो खुद ही मालिक है, ठीक है, उसने अपना बिजनेस खुद स्टार्ट करा है। लेकिन इंट्राप्रेन्योर जो पर्सन होगा वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रह के एक नया बिजनेस स्टार्टअप करने की सोचेगा ऑन बिहाफ ऑफ समवन, ठीक है, किसी और ऑर्गेनाइजेशन की बेसिस पे। So an entrepreneur is an employee who is given the authority and support to create a new product without having to be concerned कि वो business जो है profitable होगा नहीं होगा, क्योंकि एम्प्लॉय ने तो आइडिया दिया था कि देखो मुझे ये आइडिया आया है, ये आइडिया देखो चल सकता है, तो अगर ओनर को लगेगा कि चल सकता है तो वो उसको सपोर्ट करेगा, और अगर सपोर्ट करेगा चल जाएगा, तब भी एम्प्लॉय जो है उसको तो एक फिक्स सैलरी या कुछ वेरिएबल पार्ट मिल जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली जो उस आइडिया से प्रॉफिट होने वाला है वो एक ओनर को यानी कि एंटरप्रेन्योर को ही होगा। एंड इवन वहां पे अगर लॉस होगा, ठीक है, अगर रेवेन्यू जनरेट नहीं भी होगा तो भी एंटरप्रेन्योर की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं रहने वाली है। यही मेन डिफरेंस है। सो अगर हम देखें कि एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योर में डिफरेंस क्या है, कि एंटरप्रेन्योर इनोवेटिव विद इन द बिजनेस, ऑलरेडी एक बिजनेस है जिसमें वो काम कर रहा है, उसमें रह के वो नई चीजें लेके आएगा, ठीक है, इनिशिएटिव लेगा, और एंटरप्रेन्योर जो है वो अपना खुद का बिजनेस सेट करता है। देन इसमें रिस्क नहीं है इतना, एक्सेस टू रिसोर्सेज, क्योंकि इसको सपोर्ट मिल जाएगी। रिस्क इसका इसलिए नहीं है बिकॉज इसको तो सैलरी मिल जानी है, वो अगर बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं भी होगा तो भी उसको कोई लॉस नहीं है। देन जॉब सिक्योरिटी उसके पास होएगी, लेकिन जो बंदा खुद अपना बिजनेस सेटअप कर रहा है उसके पास जॉब सिक्योरिटी तो नहीं रहने वाली है, लेकिन अगर प्रॉफिटेबल बिजनेस हो जाएगा तो उसको रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा मिलेंगे, उसके पास पूरी फ्रीडम है बिकॉज पूरा बिजनेस उसका है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसकी ज्यादा है। जो चीज कॉमन है वो ये है कि जो क्वालिटीज हमें एंटरप्रेन्योर में चाहिए, जो लीडरशिप हमें चाहिए उसमें, वही चीज हमें एंटरप्रेन्योर में भी चाहिए। जो इनोवेशन, एम्बिशियस लीडरशिप क्वालिटीज वो दोनों में सेम होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। सो बहुत ही इजी है कि जो वुमेन पार्टिसिपेट करती है इन द प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप उसको बोलते हैं हम वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस या वुमेन एंटरप्रेन्योर।
सो गवर्नमेंट का भी बहुत रोल रहा है इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए। आपने बेसिकली देखा होगा कि जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, जैसे कि घर में शॉप, स्मॉल रिटेल शॉप्स खोल लेना, या चूड़ियाँ बनाना, या देन पापड़ बनाना, अचार बनाना, ये सारे जो बिजनेसेस हैं वो यूजुअली वुमेन एंटरप्रेन्योर जो हैं ऐसे स्टार्ट करती हैं। सो उन बिजनेसेस में या जिसमें भी मोर देन 51% जो है स्टेक वुमेन का है, उसको हम वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस में या वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप में कंसिडर करते हैं। देन कैटेगरीज ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर, दैट मीन्स कि टाइप्स क्या है। जैसे कि फर्स्ट है सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स वो होती हैं जो रूरल एरियाज में हैं, जिनके पास लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, इलिटरेट हैं, बट स्टिल दे हैव टू डू द बिजनेस, दे हैव टू बिकम अ सोर्स ऑफ अर्निंग। तो उनको अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए काम करना पड़ता है। इवन इफ दे आर नॉट एजुकेटेड, फिर भी वो एक बिजनेसमैन, या क्योंकि वो जॉब कर नहीं सकती हैं और अर्निंग का सोर्स कोई और होता नहीं है, तो उनको अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना पड़ता है। देन एफिलेंट, बिल्कुल उसका ऑपोजिट, ये हम अर्बन एरियाज की वुमेन की बात कर रहे हैं, जो फाइनेंशियली स्टेबल हैं और एजुकेटेड हैं और उनके पास प्रॉपर रिसोर्सेज भी अवेलेबल हैं। सो अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए वो एक इस कैटेगरी में आती हैं। यानी कि हम उन बिजनेस वुमेन की बात कर रहे हैं जो किसी नीड के लिए नहीं, अपने शौक के लिए, अपने पैशन के लिए बिजनेस को फॉलो कर रही हैं। देन आती है पुल फैक्टर्स। पुल फैक्टर्स भी काइंड ऑफ एफिलेंट होते हैं, यानी कि एफिलेंट वाली कैटेगरी में आगे, जो अर्बन एरियाज में रह रहे हैं और अपनी लाइफ स्ट्रगल करने के लिए, बट एजुकेटेड है, पर अपने लाइफ को स्टेबल करने के लिए या नॉर्मल अपनी जो रूटीन है उसको फॉलो करने के लिए वो बिजनेस में आते हैं। देन पुश फैक्टर्स। पुश फैक्टर्स हो गया जो फाइनेंशियल क्राइसिस जो होती हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो वुमेन को मोटिवेट करती हैं कि आपको बिजनेस करना है। सेल्फ एम्प्लॉयड और पुश फैक्टर में मेन डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हम जिन वुमेन की बात कर रहे हैं, दे आर अनएजुकेटेड, ठीक है, तो उनके पास जॉब वाला ऑप्शन तो रहता ही नहीं है। सो दे हैव टू बिकम सेल्फ एम्प्लॉयड टू अर्न इनकम। लेकिन जो पुश फैक्टर्स हैं, इसमें वो फाइनेंशियल अपनी क्राइसिस को ओवरकम करने के लिए खुद का अपना बिजनेस स्टार्ट करती हैं। ये फैक्टर उनको पुश करता है बिजनेस करने के लिए। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ने कौन कौन सी स्कीम्स हमें दी हैं, ठीक है, ये सारी स्कीम्स हैं, स्त्री शक्ति, अन्नपूर्णा, भारतीय देना शक्ति, सेंट कल्याणी, मुद्रा लोन। आई विल मेक अ वीडियो जिसमें हम ये स्कीम्स जो हैं वो प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन स्कीम्स के क्वेश्चंस बहुत बार आए जाते हैं। देन हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं जो हमने टॉपिक अभी डिस्कस करे हैं। जैसे फर्स्ट वन है, एंटरप्रेन्योर्स आर मोटिवेटेड टू स्टार्ट बिजनेस बिकॉज ऑफ। एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स उनको पुश करते हैं, उनका एम्बिशन जो है, उनकी कंपेलिंग फैक्टर्स, जैसे कि उनकी फाइनेंशियल रीजंस हो गए, या वो भी जॉब नहीं कर सकते हैं तो वो भी इसलिए एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं। देन फैसिलिटेटिंग फैक्टर्स, फैमिली फैक्टर्स। तो ओवरऑल ये चारों फैक्टर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं रीजन होते हैं एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। नॉट फॉर एवरीवन दे आर सेम, लेकिन इन चारों में से कोई एक फैक्टर तो डेफिनेटली होगा ही होगा उनको एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। सो द आंसर इज डी, ए, बी, सी एंड डी, बिकॉज दीज फैक्टर्स आर मोटिवेशन फॉर एंटरप्रेन्योर्स। Next is that individuals who are the founders of the business and conceptualize a business plan by putting efforts to make the plan a success, which means कि वो इंडिविजुअल जो स्टार्टिंग से लेके, मतलब जिसका विजन ही है कि मेरे को ये बिजनेस करना है, मेरे को पर्टिकुलर एक बिजनेस में जाना है, उसको पूरा वो कंसेप्चुलाइज करता है, उसके लिए बिजनेस प्लान बनाता है, A to Z सारे काम करता है। तो जो खुद से बिजनेस करना चाहता है, जिसका विजन ही बिजनेस है, उन तरह के एंटरप्रेन्योर्स को हम बोलते हैं प्योर एंटरप्रेन्योर्स। और एक होते हैं जो मोटिवेटेड होते हैं, मतलब जिनको ना पहले मोटिवेट करना पड़ता है, जिनको हमें पुश करना पड़ता है कि तुम बिजनेस करो, तुम्हें ये फायदा होगा, तुम्हें गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स मिलेंगे, या तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। वो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं मोटिवेटेड एंटरप्रेन्योर्स, जो किसी ना किसी रीजन से मोटिवेट होकर बिजनेस में आते हैं। लेकिन जो प्योर एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो सारा काम अपनी मर्जी से करते हैं, क्योंकि उनमें वो विजन होता है फाउंड करने का बिजनेस या एक नई चीज इनोवेट करने का। नेक्स्ट इज, हु अमंग द फॉलोइंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन इन्वेंटर्स एंड मैनेजर्स। जो मैनेजर्स भी हैं और इन्वेंटर्स भी हैं, तो वो हो गया इंट्राप्रेन्योर, ठीक है, क्योंकि जो एंटरप्रेन्योर है वो इन्वेंटर तो होता ही है, लेकिन वो मैनेजर नहीं होता है। और दूसरी तरफ जो एंटरप्रेन्योर है वो मैनेजर के साथ साथ, एम्प्लॉय के साथ साथ इनोवेशन भी करता है या एक नया बिजनेस भी सेटअप करता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। सो जो हमने टाइप्स करी थी उसी से रिलेटेड उसके ऑप्शंस हैं। जैसे कि हम सबसे पहले इनोवेटिव का देख लेते हैं। इनोवेटिव कौन से होते हैं? जो इंडस्ट्री लीडर्स हैं, ठीक है, क्योंकि इन्होंने ही इनोवेशन नई लेके आनी है।
देन हमें ड्रॉन एंटरप्रेन्योर्स का पता था कि ड्रॉन एंटरप्रेन्योर्स जो हैं बिल्कुल चेंज नहीं करते हैं, यानी कि रिलेक्टेंट टू चेंज है, यानी कि बी का हो गया 3, तो ए ऑप्शन हो सकता है। और उसके अलावा हमें पता था कि इमिटेटिंग एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो फाउंड इन द प्लेसेस वेयर देयर इज अ लैक ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि इमिटेटिंग जो थे वो अडॉप्ट करते हैं, ऑलरेडी जिन्होंने कर लिया ना इनोवेशन उनको बस कॉपी करना है, ठीक है, उनको खुद से कुछ इनोवेशन करनी नहीं है। एंड द लास्ट वन इज फेबियन, जो कि स्केप्टिकल रहते हैं, ठीक है, उनको ये रिस्क रहता है कि चेंजेस जो हैं वो उनकी फेवर में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। सो ए का हो गया 4 और बी का 3, तो यही ऑप्शन है। वैसे भी अगर हमने बी का 3 दिखा लिया तो बाकियों में था ही नहीं, वो ऑप्शंस वैसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग आर नॉट प्रोएक्टिव इन नेचर एंड डज नॉट रिस्पॉन्ड मच टू चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, जो इतने प्रोएक्टिव नहीं होते हैं और इनोवेशंस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ये तो बिल्कुल ही नहीं करते हैं, तो इसको तो हम वैसे ही निकाल दें, ये इनोवेटिव होते हैं। सो बच्चे फेबियन और एडॉप्टिव ने भी इनोवेशन नहीं करनी है, उन्होंने सिर्फ सपोर्ट करना है। सो आंसर इज फेबियन, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो खुद स्केप्टिकल होते हैं, दूसरों को फॉलो करते हैं या दूसरे का देखने के बाद खुद से कुछ करेंगे। Then next question is that which one of the following is not a personal characteristic of an entrepreneur? एक एंटरप्रेन्योर में की क्या क्वालिटी नहीं होनी चाहिए? उसको इनोवेटिव होना चाहिए, हार्ड वर्किंग होना चाहिए, प्रैक्टिकल भी होना चाहिए, लेकिन सबमिसिव यानी कि कह लो जिसको कोई डोमिनेट कर सके या जो इतना एक्टिव ना हो, वैसी क्वालिटी उसमें नहीं होनी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन इज दैट स्टेटमेंट 1, एंटरप्रेन्योर्स रेकग्नाइज अपॉर्चुनिटीज वेयर अदर्स सीज क्योर्स और कंफ्यूजन। तो जहां पे एंटरप्रेन्योर्स अपॉर्चुनिटीज देखते हैं उनको बाकियों को तो उसमें अपॉर्चुनिटीज नजर नहीं आती हैं, तभी तो एंटरप्रेन्योर्स आर डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। देन स्टेटमेंट 2 कहती है कि एंटरप्रेन्योर्स ब्रिंग अग्रेसिव कैपिटल फॉर द एग्जिस्टिंग बिजनेस इन ट्रेडिशनल मार्केट प्लेस। तो ये कंपल्सरी नहीं है कि हर एक एंटरप्रेन्योर जो है बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करके ही नया बिजनेस स्टार्ट करे, वो किसी भी तरीके से या किसी भी लेवल से स्टार्ट कर सकता है, नई टेक्नोलॉजी लेके आ सकता है, कैपिटल लेके आना ज़रूरी नहीं है। सो इसीलिए आंसर इज ए, दैट मीन्स स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट 2 इज इनकरेक्ट। So these were the few topics जो entrepreneurship development के थे. In the next video, we'll discuss more topics with previous year questions. And if you are new to this channel, please subscribe the channel and thank you for watching. Till then, keep studying and keep smiling. Thank you.